हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंड्यूसमेंट वर्सेस लिक्विडिटी ग्रैप के बारे में। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि मार्केट आपकी एंट्री करके स्टॉप लॉस हिट करके फिर आपका टीपी हिट करता है, जहां मार्केट आपकी डायरेक्शन में रहा है, तो सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है, इसका मतलब है कि आप लिक्विडिटी पर ट्रेड लगा रहे हो। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ट्रेड लगनी चाहिए, बट आप लिक्विडिटी को ग्रैब होने से पहले ही ट्रेड लगा रहे हो, इसलिए आप लिक्विडिटी मैनिपुलेशन का पार्ट बन रहे हो। तो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इन लिक्विडिटी पूल से बचे और सही जगह ट्रेड लगाएं। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट अवर वीडियो। पहले हम बात करेंगे इंड्यूसमेंट वर्सेस लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इंड्यूसमेंट की बात करते हैं। इंड्यूसमेंट इज नॉट अ लिक्विडिटी ग्रैब, इंस्टेड इट्स अ मूव दैट टेम्प्ट्स ट्रेडर इनटू एंटरिंग अर्ली बिफोर द रियल लिक्विडिटी स्वीप हैपेंस। तो इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होता, ये सिर्फ एक टेम्प्ट होता है। टेम्प्ट मतलब ललचाना, लोगों को लालच देना कि हाँ मार्केट यहीं से ही जाएगा। तो अर्ली ट्रेडिंग करने के लिए लोगों को ललचाना। जिन लोगों के अंदर फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो ज्यादातर इसमें फंस जाते हैं। और ऑफ कोर्स उनको लालच आ जाता है और फिर वो अर्ली ट्रेड करते हैं बिफोर लिक्विडिटी स्वीप हैपन्स, मतलब बिफोर लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब होती भी नहीं है और उससे पहले ही ट्रेड लगा देते हैं, उसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और इंड्यूसमेंट होता कहाँ पे है? प्रीवियस पुल बैक ऑफ करंट हाइज एंड लोज। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किया है अच्छे से, इंड्यूसमेंट का वीडियो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि अब ट्रेंड हो रहा है मार्केट, तो करंट हाई का प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट बोला जा सकता है। ओके, ऐसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड हो रहा है तो करंट लो का प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट बोला जा सकता है। यहाँ पे होता क्या है ना, एक बार मैं साइकोलॉजी समझा दूं। तो यहाँ मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, जब मार्केट रीटेस्ट करता है और ऊपर की तरफ मूव देता है ना, तो काफी सारे लोगों को ये दिखता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और फिर लोग वहां पे ट्रेड लगाते हैं। राइट, इसको बोलते हैं लोगों को ललचाना ट्रेड करने के लिए। और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर भी जाता है उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एंड फिर धड़ाक से नीचे आएगा, इंड्यूसमेंट ग्रैब करेगा, फिर ऊपर जाएगा। राइट, तो इंड्यूसमेंट का मतलब ही है ललचाना। अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे, तो इंड्यूसमेंट का हिंदी में मतलब होता है लालच देना। तो वहां पे कुछ अर्ली ट्रेडर्स जो होते हैं ना, जिनको फोमो होता है, वो ट्रेड करने लग जाते हैं और फिर उनको मैनिपुलेट किया जाता है, फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन में जाता है। राइट, तो ये होता है इंड्यूसमेंट। लिक्विडिटी ग्रैब, a liquidity sweep or grab happens when the market hunt to stop losses sitting above equal highs or below equal lows। लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब क्या होता है? जब मार्केट इक्वल हाइज इक्वल लोस को मैनिपुलेट करता है। सिंपल लिक्विडिटी मैनिपुलेशन को हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। जहां पे बायर से तो वो पहले मैनिपुलेट करेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर से तो मार्केट उन सेलर्स को पहले मैनिपुलेट करेगा फिर नीचे जाएगा। ओके, तो इंड्यूसमेंट भी सेम ही है। इंड्यूसमेंट को ग्रैब करके मार्केट फिर अपनी डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे भी लिखा है मैंने, मार्केट फर्स्ट ग्रैब द इंड्यूसमेंट, मेक द रियल मूव फ्रॉम एरियाज लाइक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। सबसे पहले इंड्यूसमेंट पे जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब होती है, जहां पे लोगों ने लालच में आकर के ट्रेड लगाई होती है, और फिर मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी पर रीटेस्ट करके कंटिन्यू करता है। राइट, तो इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी होती है और एक टेम्प्ट होता है जहां पे लोग अर्ली ट्रेड करते हैं। राइट, इसलिए आप नोटिस करोगे जब भी आप मार्केट में देख रहे हो, मार्केट हमेशा प्रीवियस पुलबैक को लिक्विडिटी को ग्रैब करके ही कंटिन्यू कर रहा है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाती हूँ क्लियर। तो आई होप ये तो समझ में आ गया हो। अभी हम इसका एक रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, जैसे ये वाला हाई है, इसने अपने से प्रीवियस पुलबैक को ग्रैब किया, फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया। राइट, तो ये है एक इंड्यूसमेंट। यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई होगी, उसको मैनिपुलेशन किया है, फिर ऊपर मूव आया है। आगे देखो, ये वाला हाई है, इसने फिर अपने से प्रीवियस पुलबैक को पहले मैनिपुलेट किया है। ओके, फिर ऊपर की तरफ मूव दिया है और इस वे में मूव्स अच्छे आ रहे हैं। राइट, और एग्जांपल हम देखें तो ये वाला हाई है, इसने अपने से प्रीवियस पुलबैक को मैनिपुलेट किया। ओके, फिर ऊपर की तरफ मूव दिया। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट ऊपर मूव दे रहा है, फिर यहाँ पे सीधा नीचे आ गया,
क्योंकि यहाँ पे अभी हायर टाइम फ्रेम में भी तो इंड्यूसमेंट क्रिएट हुए होंगे। ये 1 आवर है, 4 आवर में जाएंगे तो ये शायद इंड्यूसमेंट बन के आ जाएगा, राइट। तो आप ये नोटिस करोगे मार्केट हमेशा प्रीवियस पुलबैक की लिक्विडिटी को लेकर के ही जाता है। ओके, सेम इन डाउन ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ, तो यहाँ पे इस लॉ ने अपने से प्रीवियस पुलबैक को पहले ग्रैब किया है, फिर मार्केट नीचे गया है, राइट। एज यू कैन सी, आप छोटे ट्रेंड में भी देखोगे, माइनर ट्रेंड में भी, जैसे ये वाला लो है, इसने अपने से प्रीवियस पुलबैक को स्वीप किया, फिर मार्केट नीचे गया, ग्रैब किया, राइट। सॉरी, स्वीप नहीं किया है, ग्रैब किया है। तो यहाँ पे यू विल नोटिस, अगर आप चेक करोगे, बैक टेस्ट भी करोगे, हमेशा एक लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ही मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपकी कोई भी ऐसी ट्रेड हुई है जहां पे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, फिर मार्केट कंटिन्यू किया है, तो आप उसको वापस जाकर के चेक करना, मे बी आपने जो ट्रेड लगाई है वो किसी ना किसी इंड्यूसमेंट पे लगाई है, मे बी हायर टाइम फ्रेम का वो इंड्यूसमेंट होगा, तो हायर टाइम फ्रेम के इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया और मार्केट कंटिन्यू गया, राइट। तो इस तरीके की मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हमें हायर टाइम फ्रेम भी देखना इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं हम हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पूल पे तो ट्रेड नहीं लगा रहे। तो कभी कभी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मे बी रीजन होगा कि आप हायर टाइम फ्रेम के एरियाज, जो लिक्विडिटी एरियाज है, वहां पे ट्रेड लगा रहे हो, इंड्यूसमेंट पे ट्रेड लगा रहे हो। ओके, तो आई होप ये एग्जांपल तो समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि इंड्यूसमेंट को हम यूज करके प्रॉपर ट्रेड कैसे लगा सकते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस समझाती हूँ मैं। सो हाउ टू अवॉइड इंड्यूसमेंट एंड एंटर करेक्टली। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, आइडेंटिफाई मार्केट डायरेक्शन एंड की लिक्विडिटी जोन्स। आपको मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने प्रीवियस के वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, जैसे डेली बायस का अभी जो वीडियो गया है उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन किया है। तो मार्केट डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। साथ के साथ आपको की लिक्विडिटी जोन्स भी देखनी है। की लिक्विडिटी जोन्स मतलब हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी जोन भी आपके सामने होने चाहिए कि ये हायर टाइम फ्रेम का आईडीएम है, ये हायर टाइम फ्रेम के इक्वल हाई इक्वल लोस बन रहे हैं, ये भी आपके ध्यान में होने चाहिए, ताकि लोअर टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड लगा रहे हो आपको पता हो कि कहीं आप हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पे तो ट्रेड नहीं लगा रहे। ओके, तो फर्स्ट चेक मार्केट डायरेक्शन, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, रेंजिंग है। फिर मार्क मेजर एंड माइनर स्विंग पॉइंट्स वेयर लिक्विडिटी इज लाइकली टू बी टेकन। जो मेजर माइनर स्विंग पॉइंट्स है जहां पे आपको लग रहा है कि ये लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है, उसको आप मार्क कर सकते हो। ओके, सेकेंड स्टेप 2, मार्क इंड्यूसमेंट मूव्स। आपको इंड्यूसमेंट मार्क करना है, like first pullback of current high current lows, and don't enter until the real liquidity sweep happen। आपको जब तक एंटर नहीं करना है जब तक वो इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं हो जाता और मार्केट किसी ना किसी जोन में रिटेस्ट नहीं कर लेता, राइट। अभी यहाँ पे स्टेप 3 आता है, एंटर आफ्टर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंट्री करना है। तो वंस लिक्विडिटी इज टेकन, इंड्यूसमेंट इज टेकन, वेट फॉर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHOCH, राइट। एंटर ऑन ए रिट्रेसमेंट, एग्जाम्पल फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, डिस्काउंट, प्रीमियम जोन। जब मार्केट रिटेस्ट कर दे अच्छे से, फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर डिस्काउंट प्रीमियम जोन में रिटेस्ट हो जाए, वहां से आपको कंफर्मेशन देखना है। कंफर्मेशन क्या होती है, आईडीएम CHOCH, या फिर हम एक अच्छा खासा CHOCH भी दिख रहा है ना, उसको भी ले सकते हैं। ओके, तो हमें कंफर्मेशन देख करके फिर हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है फॉर ट्रेड। ओके, इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पे रिकेप करूं मैं, फर्स्ट स्टेप मार्केट डायरेक्शन एंड आइडेंटिफाई की लिक्विडिटी जोन जो कि मैनिपुलेट हो सकते हैं। सेकेंड स्टेप, मार्क इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट बहुत मैटर करता है, उसके मैनिपुलेट होने के बाद ही आपको एक्चुअल ट्रेड्स मिल सकती है अच्छी वाली। और इंड्यूसमेंट मैनिपुलेट होने के बाद वेट फॉर मार्केट टू रीटेस्ट ऑन फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, डिस्काउंट और प्रीमियम जोन। वहां पे कंफर्मेशन देखो और उसके बेस पे ट्रेड लगाओ। ओके, तो चलिए अभी हम इसका एक रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो चलिए रियल चार्ट एग्जांपल की बात करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं सिर्फ लाइव एग्जांपल देने वाली हूँ, तो यहाँ पे भी मैं आपको सिर्फ लाइव चार्ट एग्जांपल ही दूंगी। तो यहाँ पे हम सेम लाइव एग्जांपल यूज करेंगे जो कि मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस विथ ओनली 3 टाइम फ्रेम्स के वीडियो में यूज किया है, क्योंकि वहां पे अभी कुछ कंफर्मेशंस मिल रही हैं जो कि आज की वीडियो में आपको समझाना जरूरी है, राइट। तो हम अच्छे से वापस टॉप डाउन डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन। तो वीकली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्या है, क्लियरली आपको दिख रहा है, अप ट्रेंड, जूम करने की भी जरूरत नहीं है। साथ में हम देख सकते हैं कि की एरिया जो कि मैनिपुलेट हो सकते हैं, जैसे कि करंटली आप देखोगे मार्केट ने वीकली के इस लो को स्वीप किया और मार्केट एक बहुत बड़ा बुलिश मूव दे रहा है।
तो ये बुलिश मूव देखने से लग रहा है कि मार्केट शायद अभी इस हाई को मैनिपुलेट करेगा। ओके, तो हमारा जो टारगेट जोन्स होते हैं ना वो इस हाई के आसपास हो सकते हैं। तो अभी ये लिक्विडिटी मैनिपुलेट हो सकती है, ये हमें दिख रहा है। ओके, अभी उसके बेस पे हमें लोअर टाइम फ्रेम में ऑफ कोर्स मार्किंग करनी पड़ेगी। तो वीकली की हमने डायरेक्शन देख ली क्लियर। अभी हम डेली में इसके हिसाब से मार्किंग करेंगे, जो कि मैंने पहले से ही कर रखी है, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। लेट्स गो इन डेली। तो अभी वीकली भी अप ट्रेंड है, तो डेली का भी डायरेक्शन देखो, डेली भी देखो अप ट्रेंड है। यहाँ पे देखो अलाइनमेंट हो रही है डायरेक्शन, ये भी अप ट्रेंड कर रहा है। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सो अभी डेली की हमें मार्किंग करनी पड़ेगी, वैलिड हाई वैलिड लोज मार्क करने हैं। तो ये वाला हाई है, इससे प्रीवियस पुल बैक ये हो जाएगा, इसने ग्रैब किया तो ये बना वैलिड हाई। फिर ये वाला लो बना, इस लो ने ऊपर जाकर के वैलिड हाई को ब्रेक किया तो ये बन गया वैलिड लो। फिर ये वाला हाई बना, इसने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब कर लिया है, तो फिर ये हाई बना फिर वैलिड हाई। और उसके बाद मार्केट देखो नीचे आया। अभी यहाँ पे मैंने जब प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इन 3 टाइम फ्रेम्स में, उसमें मैंने बोला था या तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स पे रिटेस्ट करेगा या फिर प्रीमियम और डिस्काउंट जोन पे। तो यहाँ पे अगर हम फिबोनाची यूज करें तो यहाँ पे देखो ये हमारा डिस्काउंट जोन है और मार्केट उसके अंदर आ चुका है, हमारे एक्सट्रीम एरिया के पास में आ चुका है। उसके अंदर रिटेस्ट नहीं किया है बट उसके पास में है, और आप देखोगे तो इंड्यूसमेंट ग्रैब हो चुका है। तो मार्केट अभी कभी भी ऊपर जा सकता है, ये क्लियर है या। तो अभी यहाँ पे ग्रैब होने के बाद हमारे डिस्काउंट जोन में आने के बाद कंफर्मेशन देना चाहिए। ऑफ कोर्स हम डायरेक्ट ट्रेड तो देखेंगे नहीं, क्या देखेंगे, कंफर्मेशन देखेंगे। तो इंड्यूसमेंट ग्रैब हो गया है, मार्केट ने डिस्काउंट जोन में रिटेस्ट कर दिया है, अभी हमें देखनी है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। उसके लिए हम देखेंगे 1 आवर में कंफर्मेशन, क्योंकि हमारे डेली जोन में मार्केट है। सो मैं ये फिबोनाची का ये पार्ट उठा रही हूँ ताकि क्लियर स्ट्रक्चर दिखे, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट डिस्काउंट जोन में आ चुका है। अभी यहाँ पे डिस्काउंट जोन में आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ कंफर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट ने ऊपर की तरफ सी एच ओ सी एस दे दिया है, एक बहुत अच्छा सी एच ओ सी एस दिया है, जैसे कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करी और मार्केट पूरा अच्छे से सी एच ओ सी एच करके जा रहा है। तो यहाँ पे मार्किंग मिल रही है, हमें सी एच ओ सी एच मिल गया, आईडीएम भी मिल गया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ग्रैब भी कर लिया है। उसके हिसाब से अभी हम एरिया बना सकते हैं। तो अभी एरिया कौन से बनेंगे, आईडीएम से पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक जो कि ये वाला है, और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अभी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हम देखें, सो एग्जैक्ट हमारा यहाँ पे बहुत लाइक लिक्विडिटी है, इम्बैलेंसेस नहीं है। हमारा इम्बैलेंस किसके पास है, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास, ये बेरिश के पास एक छोटा सा इम्बैलेंस है। तो इसलिए मैंने यहाँ से लेकर के मेन लो तक ये हमारा एरिया बनाया है। ओके, तो अभी मार्केट नीचे आ सकता है, क्यों आ सकता है, देखो जैसे कि मैंने बोला मार्केट पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करके ही ऊपर जाता है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट तो ग्रैब हो गया, अच्छी बात है, जो बड़े बड़े इंबैलेंस है वो भी ग्रैब हो चुके हैं। अभी यहाँ पे देखो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी ग्रैब हो रहा है। इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे और भी लिक्विडिटी है। जरूरी नहीं है मार्केट सिर्फ इंड्यूसमेंट को ग्रैब करके ही जाए, कभी कभी वहां पे और लिक्विडिटीज होती है जो भी मैनिपुलेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये जो लॉस बन रहे हैं ना कंटिन्यूअस, अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहे होंगे। 15 मिनट में देखोगे तो आपको अच्छे से ट्रेंड दिखेगा यहाँ पे, तो मार्केट उसको भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो मार्केट पूरा लिक्विडिटी मैनिपुलेट करने के बाद ही ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट को जाना नहीं होगा ना तो मार्केट सीधा नीचे जाके ब्रेक करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी पहले लिक्विडिटी को पूरा ग्रैब होने दो, उसके बाद वहां पे हमें कंफर्मेशन देखना है। जैसे कि मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक ग्रैब कर दिया है तो ये काम का नहीं बचा, राइट। अभी ये लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है और यहाँ पे और भी लिक्विडिटी है, मे बी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में रीटेस्ट करे, राइट, उसके बाद कंफर्मेशन दे। तो हमें यहाँ पे अच्छे से लिक्विडिटी ग्रैब होने देनी है और फिर कंफर्मेशन देखनी है। कंफर्मेशन क्या देखनी है, जो हमने यहाँ पे देखी सी एच ओ सी एच एंड इंड्यूसमेंट। अगर यहाँ पे ऐसे कंफर्मेशन मिलती है, मान लो मार्केट ये लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, इस ऑर्डर ब्लॉक में रिटेस्ट किया और यहाँ से हमें एक अच्छा सी एच ओ सी एच मिल रहा है और इंड्यूसमेंट मिल रहा है, तब हमें मार्केट में एंटर करना है। ओके, तब हम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। बट अगर आप लिक्विडिटी ग्रैब होने से पहले ही एंट्री करोगे तो वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।
और मार्केट जाता आपकी डायरेक्शन में भी है, स्टिल आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से देखा। अभी एक और चीज है जो मेरे दिमाग में चल रही है, जो कि है कि मार्केट ने डेली के ऑर्डर ब्लॉक में रीटेस्ट नहीं किया है। डिस्काउंट जोन में रीटेस्ट किया है, वो अच्छी बात है, बट ऑर्डर ब्लॉक स्टिल अभी अनमिटिगेटेड है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट इक्वल लॉस की लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, राइट। 1 आवर में भी हम देखें हैं, सो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस लो को थोड़ा सा स्वीप किया है, बट स्टिल अच्छे से स्वीप नहीं किया है। तो मे बी यहाँ पे भी लिक्विडिटी क्रिएटेड हो। ओके, तो मे बी मार्केट इस लिक्विडिटी को भी ग्रैब करने आए। तो हमें यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके एक अच्छा सीएचओसीएच देखने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमें कभी भी छोटे छोटे सीएचओसीएच पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बड़ा सीएचओसीएच हो रहा है वो ज्यादा अच्छा होता है रेदर देन स्मॉल सीएचओसीएच, राइट। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होने दो, अच्छे से सीएचओसीएच मिलने दो, फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ओके, तो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद जब आप ट्रेड देखोगे तो वो ज्यादा अच्छी ट्रेड होगी। बट अगर आप लिक्विडिटी ग्रैब होने से पहले ट्रेड देख रहे हो, वहां पे मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। और मार्केट इस तरीके की चीजें भी करता है। मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, मे बी आपको यहाँ से मार्केट एक सीएचओसीएच दे और दिखाए कि मैं ऊपर जाऊंगा, तो वहां पे भी एक इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रहा है। इंड्यूसमेंट जरूरी नहीं होता कि वो करंट हाई या लो के प्रीवियस वैलिड पुल बैक को ही हम इंड्यूसमेंट बोले। इंड्यूसमेंट हर वो चीज है जहां पे मार्केट लोगों को लालच दे रहा है अर्ली एंट्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे भी अगर मार्केट ऊपर सीएचओसीएच दिया, लोगों को ललचाया अर्ली एंट्रीज के लिए, तो वहां पे भी लोग इंड्यूसमेंट ही कर रहे हैं, इंड्यूसमेंट में ही एंट्री लगा रहे हैं, और मार्केट फिर सीधा मैनिपुलेट करेगा और फिर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसलिए ही मैं बोलती हूँ कि पूरा अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट होने दीजिए, फिर कंफर्मेशन देख करके अपॉर्चुनिटी देखिए। और अगर बीच में से आपको एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिल रही है, तभी आप बीच में एंट्री ले सकते हो। जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सीएचओसीएच हुआ है 1 आवर में, मार्केट ने एक बुलिश मूव दिया है बड़ा वाला। तो इसलिए हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर जाए, बट हमें इन लिक्विडिटीज के मैनिपुलेट होने का वेट करना पड़ेगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो जो मैं चीज एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ओके, तो मैंने आपको साइकोलॉजी के बेस में बताया है, नॉट ओनली टेक्निकल बेसिस पे। आपको साइकोलॉजी के बेस पे भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो मैं भी इसको मैनिपुलेट करने बिना मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ओके, लिक्विडिटी मैनिपुलेट होने के बाद ही मार्केट ज्यादातर मूव देता है। सो आई होप इट गेट्स क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।